जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30 डिग्री का किस तरह से चेम्फर लगाते हैं, किस तरह से 30 डिग्री का एंगल आप अपने पार्ट में लगा सकते हो। तो दोस्तों बड़ा इजी और बहुत ही सटीक तरीके से आज आप सीखने वाले हो। वीडियो को आप पूरा देखना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग बड़ा आसानी से आ जाएगा और आसान तरीके से आप सीख सकते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सीएनसी मशीन के ऊपर 30 डिग्री के एंगल में पार्ट को किस तरह से बनाया जाता है, तो एंगल किस तरह से निकालते हैं। आपके पास एक पार्ट है जिस पार्ट की डायमेंशन है 60 डिग्री और 100 डिग्री इसकी लंबाई है, 100 mm की लंबाई है और 60 mm की आपका लेंथ है, जिसके ऊपर 30 डिग्री में आपको 2 mm का चेम्फर लगाना है। इसकी टर्निंग इस तरह से आपको करके और आपको 30 डिग्री का एंगल लगाना है दोस्तों। जो एंगल है वो 30 डिग्री का इधर से जा रहा है, तो आपको देखना है बड़ा बखूबी। अब क्या करना है, किसी भी एंगल को निकालने के लिए किसी भी पार्ट के ऊपर चेम्फर यदि आप लगाओगे तो चेम्फर निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए। जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इसकी एंडिंग वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों 60 mm, और स्टार्टिंग वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मगर चेम्फर की जो लेंथ है वो मुझे मालूम है। ये क्या है, चेम्फर की लेंथ होता है, तो ये मुझे मालूम है, ये 2 mm है। ये कितना है, 2 mm है। एंगल मुझे मालूम है 30 डिग्री का है, मगर मुझे इसकी लेंथ जो है, मतलब ये मुझे इसकी डायमेंशन डाया जो है, डाया पे इसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग वैल्यू मालूम है। तो इसको निकालने के लिए बड़ा इजी आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आपको करना क्या है, 30 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए। 30 डिग्री का मान होता है 0.577। ये होता है 30 डिग्री का मान। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बड़ा इजी तरीका बता रहा हूँ और इस इजी तरीके से आप अपने आप फटाक से निकाल लोगे। तो 0.577 30 डिग्री का वैल्यू होता है। उस 30 डिग्री के वैल्यू से आपको क्या करना है, आपका जो भी आपका चेम्फर होगा, जो CH वैल्यू या C वैल्यू जो भी होगा, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5.77 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूने 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूने 14, 15 का 5, हाथ में 1, और 5 दूने 10, 1, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये नहीं, यहाँ पे 5.77 नहीं, यहाँ पे है 0.577। तो यहाँ पे ये हटाइए, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू को हटाइए। यहाँ पे अब गुने कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 दूने 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूने 14, 1, 15 का 5, हाथ में 1, 5 दूने 10, 1, 11। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। तो यहाँ पे 1.5 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.54। 0.577 के ऊपर आप 2 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1.54। तो दोस्तों ये जो वैल्यू निकला, इसको क्या करोगे, आप डबल कर लोगे, क्योंकि सीएनसी मशीन में जो डाया की वैल्यू है वो क्या करता है, जो डबल लेता है। वो सिंगल यदि आप कटिंग करोगे, जितना डालोगे उसका वो हाफ कटिंग करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। 1.54 को डबल कर लोगे, तो इसको जब डबल करोगे आप, एक तो इससे आपने गुना कर लिया, इसकी जो चेम्फर की लेंथ है उसे गुना कर दिया, तो ये निकल गया। इसके बाद आप इसको डबल करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुने करोगे
तो इक्वल टू 4 दूने 8 और 5 दूने 10 का 0, हाथ में 1 और 2 1 3, 2 1 का 2, ये 4 दूने 8, 5 दूने 10 का 0, हाथ में 1 और 2 1 का 2 1 3, 3.08। तो इसको हम 3.1 के समथिंग मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3.1। ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए 60 में से माइनस करोगे। क्या करोगे? 60.0 माइनस 3.1, तो 10 यहाँ से एक ये लगेगा नहीं, तो ये यहाँ से 1 लिया, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और ये 56.9। तो यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगा वो 56.9। तो स्टार्टिंग वैल्यू ये हो जाएगा और एंडिंग वैल्यू ये ऑलरेडी आपका 60 है। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं? इसको प्रोग्राम में किस तरह से सेट करते हैं, प्रोग्राम का प्रारूप देते हैं। तो आपको लेना है प्रोग्राम के लिए O00, जो भी आपको लेना है, मान लो 10 ले लिया आपने, यहाँ से प्रोग्राम ले लिया आपने, N1 लिख लिया, G28, U 0.0, W 0.0, ये आप रिफ्रेश कर लिए मशीन को। इसके बाद आपको क्या करना है? टूल को घुमाना है। तो T0505, 5 नंबर टूल लिया, 5 नंबर में ऑफसेट डाला। इसके बाद M03 स्पिंडल का जो स्पीड है वो मान लो आपने 2000 डाल दिया। 2000 नहीं डालने हैं क्योंकि रफ कटिंग करोगे या जो भी है, तो कोशिश करो 1000-1500 के बीच में रखने का। तो मान लो मैंने इसको 1500 रख दिया। ये हो गया एक। तो ये चीज़ जो है ये डालने, इसके साथ यदि आपको मैक्सिमम RPM डालने हैं तो वो भी डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? G50 स्पिंडल स्पीड 2000 या 1500। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है G96 स्पिंडल स्पीड, मान लो 200 M03। अब ये हमने इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड लगा दिया। ये आपका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड है। इसके बाद इसकी पोजीशनिंग देंगे। तो x की वैल्यू कितना है? इसके बाद G0 में लाएंगे। G0 x की वैल्यू 60 है, तो 60.0, x 60.0 और z 5.0। मैंने इसको 5 mm बाहर रख लिया, 5 mm बाहर रख लिया जॉब के। इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसकी पोजीशन पकड़ाऊँगा, यहाँ से मैं यहाँ लाऊँगा। तो इसको मैं सेफ जोन में यदि लाता हूँ तो G01 में लाऊंगा। G01, x की वैल्यू यहाँ 56.0 और z 0.0। मैंने यहाँ इसको सेफ में ले आया, फीट के अंदर ले आया, फीट 0.2। अब यहाँ तक टूल आ गया। यहाँ से टूल आपको यहाँ ले जाना है। तो क्या लिखोगे आप? यहाँ पे x 60.0 और इसके साथ z लगाओगे। तो z माइनस, चैम्फर कितने का है दोस्तों? 2 mm का चैम्फर है, तो 2.0 ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ से आपको पीछे की तरफ ले जाना है 100 mm। तो यहाँ पे z माइनस 100 mm तक आ जाओ, z माइनस 100.0 यहाँ आ गया। अब यहाँ से टूल को वापस ले जाना है मुझे अपनी पोजीशनिंग पे। तो यहाँ लिखेंगे G0 x 65.0 और z 5.0, 5 mm मैंने बाहर रख लिया। यहाँ 65, 5 mm ऊपर उठा लिया और 5 mm इससे बाहर रख लिया, वापस कर दिया। G28 U 0.0 W 0.0 रिफरेंस कर दिया मशीन को। M05 स्पिंडल ऑफ कर दिया, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया। इसके बाद M30 आपका मशीन ऑफ हो गया। तो इस तरह से आपने देखा जो 30 डिग्री का एंगल किस तरह से निकाला जाता है और आपको किस तरह से आपको अपने जॉब पे सेट करना है। आपको बखूबी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा है आप सीख गए होंगे।
आप वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी सीख जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।